गणतंत्र दिवस परेड के बाद राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमान सहित विपक्ष के नेता भी हुए शामिल। एट होम में राष्ट्रपति ने मेहमानों को दिया पूर्वोत्तर का पटका। राहुल गांधी ने नहीं पहना थीम वाला पटका। राष्ट्रपति के टोकने पर भी नहीं की पहल। पूर्वोत्तर का पटका मामले पर सीएम हेमंत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना लिखा, समय बदल सकता है, राहुल का रवैया नहीं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने किया राहुल गांधी का बचाव। पटका विवाद को बताया बीजेपी का नकली ड्रामा। सीएम हेमंत ने बताया झूठ के मास्टर। अंबेडकर का नाम लेना भूले महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन तो भड़की महिला पुलिसकर्मी। कहा सस्पेंड कर दो, लेकिन बताओ क्यों नहीं लिया नाम। महिला सिपाही की आपत्ति पर मंत्री गिरीश महाजन ने मांगी माफी। अफसोस जाहिर करते हुए कहा अनजाने में ऐसा हुआ। पद्म अवार्ड को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा चुनावी राज्यों के लोगों को पद्म सम्मान देने का फैशन बन गया है। शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान के ऐलान पर बोले उनके पुत्र बसंत सोरेन। कहा गुरुजी को भारत रत्न देने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियम को दी गई चुनौती। जनहित याचिका दायर कर सभी जातियों के खिलाफ भेदभाव का उठाया गया मुद्दा। बंधक बनाने के आरोप से पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने पद से दिया इस्तीफा। शंकराचार्य से कथित बदसलूकी के विरोध में सौंपा त्यागपत्र। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा आरोप। डीएम के आवास पर बंधक बनाने का लगाया आरोप। इस्तीफे की कॉपी लेकर डीएम आवास गए थे अलंकार अग्निहोत्री। नवभारत से बोले अलंकार अग्निहोत्री। कहा शंकराचार्य के अपमान से आहत हो। यूजीसी के रेगुलेशन से सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर की बात। कहा धर्म के प्रति जैसी निष्ठा दिखाई है, अलंकार पर सनातनी समाज को गर्व है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा शंकराचार्य के अपमान से लोग आहत हैं और सरकारी सेवा भी छोड़ रहे हैं। सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा शंकराचार्य को अपमानित किया गया, इसीलिए आहत होकर सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया। यूजीसी नोटिफिकेशन पर निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार का किया बचाव। लिखा लोगों के सामने आएगी यूजीसी की भ्रांति। संविधान की धारा 14 और 15 पूर्णतः होगा लागू। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा का यूजीसी के नियम पर बयान। बोले यूजीसी के अधिकारियों ने बिना स्पष्ट कारण दिए फैसला लिया। जाति के आधार पर लोगों को बांटना गलत। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के भीतर बढ़ रहा विरोध। लखनऊ में पार्टी के 11 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। यूजीसी के रेगुलेशन के विरोध में श्रावस्ती में बीजेपी के कई नेताओं ने पद से दिया इस्तीफा। रेगुलेशन को सवर्ण समुदाय के खिलाफ बताया। यूजीसी के नए नियम का विरोध जारी। नोएडा बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजू पंडित ने दिया इस्तीफा। यूजीसी को बताया काला कानून। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूजीसी के मुद्दे पर सरकार पर बोला हमला। कहा यूजीसी में हिंदू के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी के हक का हो रहा है विरोध। माघ मेले पर हुए विवाद को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी। शंकराचार्य के अनशन का आज 10वां दिन। शंकराचार्य मामले पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान। कहा बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा अपमान साधु संतों का हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा शंकराचार्य से पूछा जा रहा है कि साबित करें कि वो शंकराचार्य है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कवि कुमार विश्वास ने की अपील। कहा शंकराचार्य जी क्रोध त्याग कर हम सब पर आशीर्वाद बरसाएं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला। बीजेपी का आरोप पुलिस ने नहीं की टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश। कोलकाता में आगजनी और तोड़फोड़ के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना। कहा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया हमला। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने कहा बंगाल में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, यहां संवैधानिक संकट जैसी स्थिति है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बयान। कहा बंगाल में हालात बेहद खराब, राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले एसआईआर की प्रक्रिया वोट बढ़ाने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए है। बंगाल में बीजेपी हार रही है। आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। मीटिंग से पहले राजघाट पर गांधी जी को देंगे श्रद्धांजलि। नई दिल्ली में आज भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन। व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर हो सकते हैं बड़े फैसले। बजट सत्र को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। सेशन के एजेंडे को लेकर सभी दलों से होगी बातचीत। बजट सत्र को लेकर एक्शन में आई कांग्रेस। आज शाम सोनिया गांधी के आवास पर होगी कांग्रेस पार्लियामेंट्री ग्रुप की बैठक। थिरुडी ज्ञानसुंदरम के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। लिखा तमिल संस्कृति और साहित्य में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी नेता संविधान को अपने नीचे समझते हैं। सत्ता के अहंकार में डूबी संविधान विरोधी बीजेपी अब नहीं बचेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिसकर्मियों को दी चेतावनी। बोले जिन्हें हथियार चलाना नहीं आता वो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद पर आज अहम बैठक। दोनों राज्यों के सीएम और आला अधिकारी मीटिंग में होंगे शामिल।
उत्तराखंड में बजट सत्र में पारित होगा यूसीसी संविधान संशोधन विधेयक। कुछ त्रुटियों के चलते लोक भवन भेजा गया था विधेयक, जिसे राज्यपाल ने दी मंजूरी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, मुसलमानों का आजादी में बड़ा योगदान, जिनका आजादी में कोई रोल नहीं, वो नफरत फैला रहे हैं। देवभूमि में गैर हिंदू की नो एंट्री की मांग का संत समाज ने किया स्वागत। कहा, मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, तो यहाँ भी होना चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन। मंदिर कमेटी का बयान, बोर्ड की बैठक में पारित किया जाएगा प्रस्ताव। केदारनाथ, बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, मंदिर समिति के लोग इस पर फैसला लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं पर बैन लगाने को लेकर उठाया सवाल। कहा, धर्म किसी को भी धार्मिक स्थान पर जाने से नहीं रोकता। बलिया में इंस्पेक्टर ने छुए सपा सांसद सनातन पांडे के पैर, वीडियो हुआ वायरल। संजय मिश्रा पर गिर सकती है गाड़ी। आज देश भर में सरकारी बैंक की हड़ताल, हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी की मांग। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया आह्वान। गैंगस्टर गोल्डी बरार के माता पिता पर पंजाब पुलिस का एक्शन। 2024 में दर्ज रंगदारी मामले में पुलिस ने अमृतसर से किया गिरफ्तार। झांसी में मेले में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, एक दूसरे को जमकर पीटा। मारपीट के वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में ग्राम प्रधान की दबंगई, महिला वकील के पति को पिटवाया। बीच बचाव करने पर परिवार पर भी चलाए लाठी डंडे। मेरठ में फर्जी एमपी एमएलए पास लगाकर टोल पार करने की कोशिश, 5 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मेरठ में नाले में गिरा एक शख्स, पुलिस प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंस्पेक्टर ने खुद नाले में उतरकर की तलाश। मेरठ में फ्री में पतंग नहीं मिलने पर युवक ने चाकू लेकर मचाया उत्पात, लोगों ने काबू में कर पुलिस के हवाले किया। गोरखपुर में जमीन विवाद को लेकर पुलिस की कार्रवाई का वीडियो आया सामने, खिड़की से घर में घुसते दिखे पुलिसकर्मी। उन्नाव में अमृत योजना के तहत लगी 50 से अधिक टोटियां चोरी, सीसीटीवी फुटेज में घरों के बाहर लगे नल लेकर फरार होते दिखे आरोपी। उन्नाव में चलती कार में अचानक लगी आग, वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के सामने हुआ हादसा, ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ। यूपी के हाथरस में खेल के विवाद ने लिया हिंसक रूप, युवकों ने छतों से की पत्थरबाजी, घटना के बाद इलाके में दहशत। यूपी के हाथरस में थूक लगाकर रोटी सेकने का मामला, लोगों ने जताई नाराजगी, होटल और कारीगर पर कार्रवाई की मांग। आगरा में मिली बिना सिर पैर वाली महिला की लाश का पर्दाफाश, बॉयफ्रेंड ने काटा था गर्लफ्रेंड का सर, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात में टीचर पर 11वीं की छात्रा का गला रेतने का आरोप, 500 रुपए के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर पर की फायरिंग, गोलीबारी कर बदमाश कार से हुए फरार, इलाके में दहशत का माहौल। अमरोहा में दिल दहला देने वाला हादसा, टायर फटने के बाद कार डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ पलटी। भदोई में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का मामला, वीएचपी ने कहा, मुख्य आरोपी इमरान का जाकिर नाइक से कनेक्शन, पाकिस्तान दुबई से होती है फंडिंग। सहारनपुर में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने कॉलेज प्रशासन और सीनियर छात्रों पर लगाए आरोप। नीट छात्रा की मौत की जांच कर रही एसआईटी की टीम पीड़िता के पैतृक गांव पहुंची, परिवार के 5 सदस्यों का ब्लड सैंपल लिया। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में पिता ने एसआईटी जांच पर उठाए सवाल, डीजीपी को पत्र लेकर एसआईटी पर सबूतों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। नीट छात्रा की मौत पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साधी चुप्पी, टाइम्स ऑफ नवभारत के सवाल पर चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए। बिहार के गोपालगंज में युवती से बंधक बनाकर गैंग रेप, वारदात के बाद आरोपी फरार, 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के मोतिहारी में एसिड अटैक की सनसनीखेज वारदात, सिर फिर एक युवक ने घर में घुसकर लड़की पर तेजाब फेंका, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मोतिहारी में नाबालिग की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के दौरान गई जान, जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, पीड़ित युवक गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बिहार के कटिहार में पिस्टल लहराने और फायरिंग करते वीडियो सामने आया, आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, गिरफ्तारी के लिए की गई छापेमारी। खाना में खराबी को लेकर ललित होटल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोप के मुताबिक खाना खाने से प्रियंका रॉय नाम की लड़की हुई थी बीमार। शाहबाद डेयरी इलाके की एक ज्वेलरी दुकान से गुंडागर्दी, पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। सिख कैदियों की रिहाई के लिए मोहाली बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च, बड़ी संख्या में सिख संगठन हुए शामिल। पंजाब के नाभा में दिन दहाड़े हेड कांस्टेबल अमनदीप सिंह की हत्या, अमनदीप के भाई को बुरी तरह से किया जख्मी। सतना में यमदूत बनी एम्बुलेंस, अस्पताल की दहलीज पर जाम गया एम्बुलेंस का दरवाजा, तड़प तड़प कर हुई मरीज की मौत। एमपी के रतलाम में बंदूक की दुकान में अचानक हुआ धमाका, धमाके के बाद दुकान में लगी आग, घटना में 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। भोपाल में नकाबपोश युवकों ने शख्स पर हथौड़े से किया हमला, बिना नंबर की गाड़ियों से आए थे बदमाश, आरोपियों ने युवक के तोड़े हाथ पैर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी बच्ची, कांस्टेबल ने बचाई जान, ट्रेन पर चढ़ते समय बैलेंस बिगड़ा था।
सूरत में अचानक गाड़ी में लगी आग, बीच सड़क पर धू धू कर जलता देखा वाहन, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गुजरात के जूनागढ़ में दुकान में घुसी तेज रफ्तार गाड़ी, हादसे में कार चालक घायल, दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। जूनागढ़ में फैक्ट्री के पास आया शेर, गेट बंद होने के कारण बाल बाल बचा चौकीदार। महाराष्ट्र के मालेगांव में नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के हेड कांस्टेबल बने देवदूत, प्लेटफॉर्म के बीच फंसे कैंसर मरीज की बचाई जान। भद्रक में बेटी पर जुर्माना और पंचायत के टॉर्चर होने से परेशान शख्स ने की खुदकुशी, शराब बेचने के विरोध में गांव वालों ने तोड़ा था घर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप में लगी भीषण आग लगने से संपत्ति नुकसान। कोलकाता के आनंदपुर में बनी जानलेवा गोदाम में आग लगने से 7 लोगों की मौत, आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के चटरगला पास पर बीआरओ का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल, बर्फ में फंसे 40 सैनिकों और 20 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रास्ता साफ करने में लगी बीआरओ की टीम, बर्फबारी के कारण बंद हुई थी सड़कें। हिमाचल के चंबा में 2 युवकों के शव बरामद, रील बनाने के दौरान बर्फ में हुए थे लापता, हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया शव। चंबा में भारी बर्फबारी के बावजूद डॉग ने नहीं छोड़ा साथ, 4 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर की मालिक की डेड बॉडी की निगरानी। शिमला में फिर ताजा बर्फबारी, कई फीट मोटी बर्फ की परत से ढके पहाड़, सुंदर हुआ नजारा। कुल्लू मनाली में जोरदार स्नोफॉल, तापमान में गिरावट के बावजूद बर्फ का लुत्फ उठा रहे सैलानी। रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ियों पर जमी बर्फ की परत, स्नोफॉल का लुत्फ लेने के लिए चौपटा और देवरिया ताल में सैलानियों का सैलाब। फर्स्ट एसी कोच की सुरक्षा खामी को दुरुस्त करने का काम शुरू, आरसीएफ कपूरथला ने की समीक्षा, नए कोचों के साथ मौजूदा कोच में भी होगा सुधार। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का फर्स्ट लुक आया सामने, दिल्ली एनसीआर में ट्रॉफी टूर के दौरान दिखाई दी झलक। बांग्लादेश के सपोर्ट में उतरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सूत्रों से खबर, भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर सकता है पाकिस्तान। टी20 वर्ल्ड कप पर बोले बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कहा पाकिस्तान बिना वजह बांग्लादेश को गुमराह कर रहा है।